नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके एलसीएम और उसके बाद से जो है आपका चैप्टर है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनको जो है हम लोग कई तरीक़ों से हल करेंगे और बहुत तेज़ हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहाँ पे x बड़ा है y से, ठीक है, का लसा 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जो है दो अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो दो अभाज्य संख्याओं का लसा 119 है, तो दो अभाज्य संख्या 119 को तोड़िए, तो आप तोड़ेंगे तो 17 गुणे कितना होगा, 9 होगा, यही होगा। ये 17 गुणे 9 नहीं, सॉरी, कितना होगा, तो 17 गुणे जो है आपका 7 होगा। 17 साते कितना होता है, 119 होता है। अब x वाला बड़ा वाला चाहिए और y वाला क्या चाहिए, छोटा। तो यानी x का मान 17 है और y का मान क्या है, 7 है। बस आप रख दीजिए इसमें, तो 3 है और y का मान 7 है और माइनस का 17 है, तो 3 साते कितना होगा, 21 और माइनस 17, तो 21 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, 4, और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, क्या है कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी x रहे और प्लस करके रहे ना, तो सीधा इन दोनों का गुणा हो जाता है, एलसीएम गुणा ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा सीधा हो जाएगा, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 104 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा। अब देखिए, यदि दो सहअभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका मस क्या होता है, एक होता है, जिनका मस क्या होता है, एक होता है, जैसे कि 5 हो गया और 7 हो गया, तो 5 और 7 का मस एक होता है, तो लसा भी कितना होगा, अगर मान के चलिए 5-7 का लसा कर दे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 35 होगा। फिर 35 को कहें कि 35 अभाज्य संख्या है, इसका बताइए एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 35 होगा। उसी तरह से ये कह रहा है 104 है, तो इसका क्या होगा, 104 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है कि 6, 9 और x का लघुत्तम समापवर्त्य 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। तो देखिए, इस x का संभावित मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हालांकि कोई लोग 18, 36 और 12 और 24 पे देंगे, लेकिन सबका गलत होगा, किसी एक का ही सही होगा। लेकिन कौन सा सही होगा, तो जब भी संभावित मान आपको निकालना होता है, तो दो अंक जो दिए गए हैं इनका आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए भाई साहब, एचसीएफ निकालिए। जैसे ही 6 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 होगा, बस 72 में 3 का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72, और 24 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो ये चीज़ें आपको करना है संभावित मान निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देते हैं, और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये है, सभी टाइप वाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इनको। 4, 6 और 1 का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता है। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि सर 4, 6 का लसा लीजिए, तो 4, 6 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 12। तो 12 से कटने वाली जितनी भी संख्या है वो सभी एलसीएम होगा उसका, हो सकता है, लेकिन 12 से जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखिए 12 से ये भी कट रहा है, नहीं हो सकता है, 12 से भी कटेगा, नहीं हो सकता है, ये बोला है कि नहीं है, कि नहीं हो सकता है एलसीएम उसका, तो ये तो हो सकते हैं ना, ये तीनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 18, 12 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, 18 होगा। ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है, उसका संभावित मान नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, हाँ, तो ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 169, 27, 64 और 144, तो इसका वर्गमूल निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका वर्गमूल इसका भी क्यूब रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। समझ रहे हैं ना, तो निकाल लीजिए। तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होता है, 27 का निकालेंगे तो 3 होता है, 64 का घन निकालेंगे इसमें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। इसमें 12 का 144 का निकालेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब 4 और 3 12, तो 12 तो खुद इसमें आ रहा है ना, अब पूछा हुआ है लॉसा, तो 12 तो ये दोनों मिलकर इसमें आ ही रहे हैं, तो इन दोनों को नहीं लेना है बीच वाले को। ठीक है, सीधा 13 में 12 का क्या कर दीजिए, गुणा, और 13 में 12 का गुणा करेंगे तो 13 गुणे 12 बराबर कितना होता है, सिंपल सी बात है 156 होगा। तो आपका ए नंबर क्या होगा, सही होगा। आया समझ में, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, ये भी महत्वपूर्ण है कि 8 का पावर 2 और 6 का पावर 3, 8 का 4 का पावर 6 और 9 का पावर 3 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस 8 को तोड़ेंगे 2 के रूप में, तो 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 और इसका पावर कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, इनटू,
अब 6 को तोड़ेंगे तो सर यहाँ पे 2 का पावर जो होगा 2 गुणे 3 होगा, और पूरा का पावर दिया है कितना 3, तो 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे हल, तो देखिए 2 का पावर 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 2 का पावर 6 हो गया। गुणे यहाँ से देखेंगे तो 2 का पावर ये 3 इस पर भी आएगा और ये 3 इस पर भी आएगा, तो 2 का पावर 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। गुणे 3 का पावर फिर 3 है तो यहाँ पे आपका 3 रहेगा। तो एक तरफ से किए तो 2 का पावर 6 और ये 2 का पावर 3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 9 और गुणे 3 का पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा। ये होगा पूरा हल करने पर, ठीक है। तो ये आया था, इसको हल करने पर क्या आया था 2 का पावर 9 और गुणे 3 का पावर 3 आया था, यही आया था बिल्कुल। अब यहाँ पे 9 को करिए, 9 को जब हल करेंगे या 4 को फिर से यहाँ पे हल कीजिए, तो 4 को हल करेंगे तो ये 2 का पावर 2 इसका पावर 6 है तो 6 होगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 2 का पावर आपका 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 का पावर कितना आ गया 12 आ गया। तो 2 के पावर 12 वाला एलसीएम में क्या होता है सबसे अधिक पावर वाला होता है, तो 2 का पावर 12 किस में है, तो आप कहेंगे सर इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, इन दोनों में दिया है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 3 आया था, यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, और फिर स्क्वायर का क्या होगा आपका 3 पावर है तो 3 होगा, समझ रहे हैं ना। तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 3 का पावर यहाँ पे 6 होगा, और 3 का पावर 6 किस में है आपका, इसमें नहीं है, आपका विकल्प किस में है डी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो सीधा सीधा था भाई, देखिए 8 का इसका किए थे तो 2 का पावर कितना आ गया था आपका, तो आप कहेंगे सर यहाँ था 2 का पावर 9 और गुणे यहाँ पे 3 का किए तो 3 का पावर 3 था, ये पहले वाले के लिए था, ठीक है। दूसरे वाले को जब हल किया आप तो 4 का पावर 6 का मतलब कि 2 का पावर 2 था, 2 में 6 का गुणा करें तो 2 का पावर कितना हो गया 12, फिर गुणे 3 का पावर जो है 9 को करेंगे तो तितली का 9 यानी 3 गुणे 3 होगा, इसका पावर 2 होगा, और 2 के ऊपर क्या है 3 है तो 2 तो एक और तो कितना होगा 6, तो 2 का पावर 6, तो एक 12 वाला होगा, 2 आपका ये 3 का पावर था ना, सॉरी कितना का पावर था ये, तो ये सब भाई साहब जो था वो आपका 3 का था, किसका था 3 का पावर जो था आपका 6 था। तो 2 का पावर 12 वाला होगा एक बड़ा वाला, और एक 3 का पावर 6 वाला होगा, तो ये किस में है आपके ऑप्शन नंबर डी में है, और ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्या है कि 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 गुणे 7 2 ये दिया गया है, इतने मान दिए गए हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको, लॉसा निकालना है। तो बहुत आसानी तरीके से जो है आप इसका लॉसा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लॉसा, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसका है 2 का पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 का पावर 2 है, और यहाँ पे 2 है सिर्फ, तो क्लियर है कि 2 का पावर 2 होगा, और 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 होता है, तो क्लियर है कि 4 आपका आ गया, यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया, इंटू 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 का पावर 2 तो 9 हो जाएगा, इंटू 5 है, 5 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 वाला होगा 25 हो जाएगा। उसके बाद से 7 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, तो एक ही 7 7 है सब में, तो 7 ही खाली होगा। अब गुणा करा दीजिए, 25 चौके 100, 7 9 63, और 63 और 00 था तो 00 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अरे यार, सहमूल संख्याओं का मतलब इन संख्याओं का मसा क्या होता है 1 होता है, तो लघुत्तम समापवर्त ऑब्वियस सी बात है इनका दोनों का क्या होगा गुणनफल होगा, x × y, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें तो तामझाम है, ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित किए जाने पर 1 शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। इसका मतलब है कि वो 7 से क्या होगी कटने वाली होगी, 7 से क्या होगी कटने वाली होगी। लेकिन हम इसको नहीं लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा रूल, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 2 3 4 5 से 6 से भाग करते हैं तो 1 शेष क्या होता है बचता है। तो अरे भैया जब 1 शेष बचता है तो उसी एक को उसमें से घटा दीजिए, तो इन सभी से क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। कैसे कि सर 5 है, अगर 5 है, 5 को जब 10 से भाग करते हैं तो सर 5 से जब 10, 5 को जो 10 से भाग करते हैं, या 10 या 11 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 5 को जब आप 11 से भाग करते हैं तो 1 शेष बचता है। कितना बचता है 5 दूना के 10, 1 शेष बचता है। अगर यही 1 आप इसमें से घटा दें तो 5 से क्या हो जाएगा
कट जाएगा ना। सेम प्रक्रिया यहाँ पे वही अपनाना है आपको, यानी कि एक जैसे ही घटाएंगे तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा। तो हम इसको 5 वाला लेकर चल रहे हैं। तो इसमें से एक घटाएंगे तो 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर एक घटाएंगे तो 321 होगा। और लास्ट में 5 से कटने के लिए 0 हो या 5 हो तभी कटेगा, ये नहीं हो सकता विकल्प। तो इसमें से घटाइए, तो इसमें से घटाएंगे तो सर ये 3 से हो जाएगा, बिल्कुल ये कट जाएगा। तो 3 से भी कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 से भी कट जाएगा, सर यही हमारा आंसर होगा। चलिए बिल्कुल यही होगा। तो फिर आगे भी चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं आप। नहीं कटेगा, एक घटाइए 5 कटेगा, अरे लास्ट में 7 आएगा, नहीं कट सकता। एक घटाएंगे क्या 4 आएगा, 5 कटेगा, नहीं कटेगा भैया। सीधा ऑप्शन नंबर बी, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। तुरंत उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, फिर ये भी वो इसी तरह का है कि संख्याओं में से एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2, 7 शेष बचता है। अब 2 से भाग करें तो 1 शेष बचा है, 3 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, और 8 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है, यानी कि 2 से अगर 1 घटाते हैं तो 2 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। इसमें देखिए तो 1 घटाकर, तो सर 1 घटाएंगे 36, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसमें देखिए 1 घटाइए तो कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें घटाइए तो कटेगा, बिल्कुल सर ये भी कट जाएगा 2 से। इसमें घटाइए तो कटेगा, नहीं कटेगा। यानी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 बचे, एक ये और एक ये, दोनों हो सकते हैं। लेकिन फिर इसके आगे चेक करेंगे, आगे क्या चेक करेंगे, अब 3 वाला। तो देखिए 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 4 और 6 10, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा का मतलब देखिए 3 से भाग करने पर, यानी 3 से कौन सा कटेगा, देखिए क्लियर है कि यही 2 होंगे। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 2 घटाने पर 3 से कटना चाहिए। तो 37 में से 2 घटाएंगे तो 35, क्या 3 से कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा। इसमें घटाइए 3, तो 2 घटाइए तो 2 से जो शेष बच रहा था, तो आप कहेंगे 45, सर 3 से कट गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अरे एक का डिविजिबिलिटी रूल से काम नहीं चल रहा है तो दूसरे से लगाइए ना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्या है क्वेश्चन कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। क्या बचता है, 3 शेष बचता है। तो देख लीजिए किससे 3 शेष बचेगा। अब 3 शेष बचने का मतलब कि 3 घटा है तो किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए और 16 से कटना चाहिए। समझ रहे हैं ना। और उस 7 का क्या चाहिए, गुणज। तो पहले देखिए 7 से कौन कटेगा, 70 कटेगा, बिल्कुल ये कट जाएगा। 48 कटेगा, नहीं कटेगा। 56 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तीनों कट जाएंगे। अब क्या करना है, 8 से कटने के लिए, या फिर देखिए 8 से कटने के लिए जो है प्रत्येक मामले में 3 शेष बच रहा था ना, तो 3 घटाने से 8 से कट जाना चाहिए। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो 8 से कटेगा, कतई नहीं कटेगा। विषम में आएगा तो विषम कभी कटता नहीं है। इसमें भी आप, ये तो पहले ही खत्म हो गया। इसमें भी अगर 3 घटाएंगे तो क्या 8 से कटेगा, तो आप कहेंगे 56 में से सर 3 घटाएंगे तो खाक नहीं कटेगा, ये भी विषम आएगा, कैसे 8 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी सी जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। 3 घटाइए, तो 3 जैसे ही घटाएंगे तो ये 144 हो जाएगा, जो कि 8 से 16 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 बार में कि को बार में कटेगा, देख लीजिए जो बार में कटता हो, ठीक है। 144 था, 8 से कटाएंगे तो कट जाएगा। देखिए 8 एकम 8 और 8 8 कितना होता है, 64, 18 8 44 से। समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट।